Hi students, now today is our BT lecture, the bookkeeping accountancy. As you know, last two lectures I have explained income and expenditure account and balance sheet. So I think so you go through very well of that and all. So now today is the lecture of practical problem, page number 114. It is an unsolved problem. So practical problem, it is unsolved. Question number 1, 2, 3. These types of स्टार्टिंग का जो ये प्रॉब्लम है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे प्रॉब्लम्स डायरेक्टली इतने स्मॉल पार्ट में एग्जाम में नहीं आते, बट ये स्मॉल पार्ट जो प्रॉब्लम है बेसिकली आपके फाउंडेशन को मजबूत करेंगे, योर कॉन्सेप्ट विल बी इम्प्रूव. ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आगे बड़े प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट बन के आएंगे. सो क्यों ना पहले हम लोग ये छोटे छोटे प्रॉब्लम को समझ लें, अपना कॉन्सेप्ट, अपना फंडामेंटल ऑफ एनपीओ नॉन प्रॉफिट अकाउंट का मजबूत करें. सो नाउ पेज नंबर 114, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी स्टार्टेड आउट 114 पेज नंबर. एंड फर्स्ट इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, दैट इज द अनसॉल्व प्रॉब्लम, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. आप जब भी ये मेरा यूट्यूब का जो मेरा जो लिंक में भेजूँगा, ये जो आप यूट्यूब चैनल पे मेरा ये जो लेक्चर देखेंगे, तो आपका ये नोटबुक, पेन, पेंसिल और ये टेक्स्ट साथ में होना चाहिए. और मेरे यूट्यूब चैनल को सामने रखूँ, डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट. दैट मीन्स यू आपको आने लग जाएगा कि कैसे हम लोग बीके सॉल्व करना चाहिए. तो ना बैलेंस शीट इसमें दिया है 8/4/2018 का, यानी 8 अप्रैल 2018. स्टार्ट ऑफ स्टेशनरी दिया है 400 और इसमें स्टार्ट स्टेशनरी परचेज दिया है 6300. सी स्टेशनरी इज अ वन काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज़ नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. स्टेशनरी एक बार ले लेते हैं हम लोग बिजनेस में, लॉन्ग टाइम तक काम आता है. स्टेशनरी मीन्स पेन, पेंसिल, रबर, कार्टेज, एग्ज़ाम पैड, राइटिंग पैड, नोटबुक, वर्कबुक, ये सब आपके स्टेशनरी में आते हैं. पेन, स्टैपलर, इरेजर, स्टैपलर पिन, that you know very well. So now start of stationery इस बिजनेस का 400 8 अप्रैल 2018 को दिया है और रिसिप्ट पेमेंट 31 मार्च 2019 का दिया है. स्टेशनरी परचेज 6300. एनपीओ में ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको पहले पता करना रिसिप्ट पेमेंट का जो ईयर है 31 मार्च 2019 मीन्स 18-19 इज अ करेंट ईयर, यानी इस साल का करंट ईयर 18-19 का है. और 8 अप्रैल 2018 को दिया है, मतलब ये 17-18 का है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ. तो दैट मीन्स लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. और एडजस्टमेंट में भी जो एक स्टॉक दिया है वो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का है. और आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी भी दिया है. तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. इन्फॉर्मेशन सब पढ़ने के बाद आपको सोल्यूशन पे जाना होगा. ये स्मॉल सा मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में बनाया है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और छोटा सा बैलेंस शीट बनाया है. तो ना सबसे पहले मैं यहाँ पे डेबिट में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा टू स्टेशनरी. स्टेशनरी लिख अंडरलाइन किया मैंने. यहाँ पे लिखा ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक जो आपका लास्ट ईयर का दिया हुआ है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा. दैट मीन्स 400, दैट वी राइट इन द 400 ईयर. और ये डेबिट साइड में आएगा, इसका तुमको ध्यान रखना, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट में आता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में. एंड देन ऐड प्लस परचेज. परचेज ड्यूरिंग द ईयर. इस साल कितने का परचेज किया है, प्रॉब्लम में दिया है 6300. और इसको हमने प्लस किया 00004 + 3 7 6700. एंड देन यू कैन ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, दैट मीन्स अनपेड एक्सपेंसेस विच इज गिवन इन योर एडजस्टमेंट, पेज नंबर 115. दिस विल बी 1000 ऐड. एंड देन you can add this one. How much will come?
7,700 एंड देन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विच इज ये साल्ट आपका बचा हुआ है, वो अनसोल्ड है, अनयूज्ड है, तो वो माइनस होगा। हाउ मच इट इज 1800। अब इसको मैं फाइनल उत्तर लेता हूं, 0 0 7 में से 8 नहीं जाता, 17 माइनस 8 दैट विल बी 17 माइनस 8। 17 में से 8 गया, 7 गया, बचा 8 9, और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया, 5,900। दिस 5,900 इज योर एक्चुअल आंसर विच इज गिवन इन योर प्रॉब्लम के नीचे दिया हुआ है। एंड देन ये तो आपका हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं, सम ऑफ द पार्ट आर देयर, वी आर शोइंग द सेकंड इफेक्ट। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा, इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा। 6,700 का ये दोनों पे आया, 1,000 का सेकंड इफेक्ट आएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है, इनकम नहीं है। सो वी कैन राइट इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, इट विल कम 1,000 आउटर कॉलम। और एसेट साइड में भी एक इफेक्ट आएगा, जिसका बैलेंस शीट एसेट साइड, जैसे कि आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक, अनयूज मटेरियल, अनसोल्ड स्टॉक, ऑलवेज वी आर राइटिंग ऑन द एसेट साइड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इट इज इनकम फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इनकम फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। सो यू कैन राइट हियर closing stock of stationery, it will come here 1,800. So every adjustment have a two effect। 1,000 का मैंने पहला इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाया, फर्स्ट इफेक्ट, एंड सेकेंड इफेक्ट आपका यहाँ पे आया। और 1800 का फर्स्ट इफेक्ट आपका यहाँ पे आया, एडजस्टमेंट नंबर 2, और दूसरा इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट आपके यहाँ पे आया। तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्मॉल पार्ट मैंने अभी आपको समझाया, आपको दिखाया भी कैसे क्या करना है। आप इस वीडियो के जरिए यू कैन गो थ्रू वेरी प्रॉपरली। एनी डाउट, एनी आस्क, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन ऑल्सो, एंड not one time only, 10 times also I will going to be explained, there is nothing matter, but concept आपका क्लियर होना चाहिए और आपको आना चाहिए ना। सेम ऐसा ही प्रॉब्लम है पेज नंबर 115 पे, सब्सक्रिप्शन ओनली। सी सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम देखने के बाद ना अच्छे बच्चे लोग गड़बड़ा जाते हैं। दैट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, यू आर ऑल द स्मार्ट स्टूडेंट, बट बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि ये सब्सक्रिप्शन थोड़ा हार्ड होता है। नॉट एवरी ईयर की ये बात है, तो थोड़ा सा उसको इजी कॉन्सेप्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू गो फॉर इजी वे। थोड़ा सा मैं अभी इसको रफ करूँगा और सेकेंड प्रॉब्लम के लिए स्टार्ट करूँगा। और सेकेंड प्रॉब्लम में पेज नंबर 115, 115, 115, इसमें बैलेंस शीट दिया है लास्ट ईयर का, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस्ड 18-19, यानी 18-19 मतलब 17-18 ईयर में, प्रीवियस ईयर में, इस साल का 18-19 का आपको सब्सक्रिप्शन यानी मेंबर का फीस आ चुका है, यानी मेंबर लोग ने पैसा दिया है। और कुछ मेंबरों के फीस लास्ट ईयर के बाकी है, 16-17 के 26,000, 17-18 के 35,000। दिस फिगर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लाखों में होने दो, करोड़ों में होने दो, बट अंडरस्टैंड दैट दिस बैलेंस शीट व्हाट द से, व्हेन यू रीड द बैलेंस शीट यू शुड बी हैव अ वेरी गुड नॉलेज। रीडिंग द बैलेंस शीट इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द स्टूडेंट। तो रीड करता हूँ, मैं रीड करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सब्सक्रिप्शन जो एडवांस यानी 18-19 था, 17-18 में, 17-18 अकाउंटिंग ईयर में 18-19 का एडवांस मिल गया। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हाट, जो सब्सक्रिप्शन का पैसा आया नहीं है, जो आना बाकी है, जो इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो 2 साल का बाकी है, 16-17 और 17-18। जैसे कोई बच्चा मान लो
5th स्टैंडर्ड में है तो उसने 6th स्टैंडर्ड का पैसा फीस दे दिया कॉलेज को, स्कूल को दे दिया। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 5th स्टैंडर्ड में हैं, जो थर्ड स्टैंडर्ड का भी बाकी है और 2nd स्टैंडर्ड का भी बाकी है कुछ फीस, तो वो तो लास्ट ईयर के बाकी है, पर वो अभी लड़का तो 5th स्टैंडर्ड में है ना। सेम वे ऐसा ही है ना। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इन एंड इन 31 मार्च, ये करंट ईयर का रिसिप्ट पेमेंट है। रिसिप्ट पेमेंट मीन्स व्हाट? रिसिप्ट मतलब पैसा आना, पेमेंट मतलब जाना। तो रिसिप्ट पेमेंट में रिसिप्ट साइड में जो पैसा आना है, यानी जो सब्सक्रिप्शन, जो इनकम, जो मेंबर का फीस आना है, वो इसमें दिया है 16, 17 का 23,000 ना। यहाँ 26,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 23,000 है, यानी 26,000 आना बाकी था, 23,000 आ गया। तो कितना डिफरेंस हुआ? 3,000। वो 3,000 इस साल के बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा, आना बाकी है। कौन सा साल का? 16-17 ईयर का। नाउ 17-18 is 35,000 and it comes 17-18 30,000. What is the difference between that? 35,000 30,000, 35,000 30,000, that means 5,000. That means 17-18's income subscription amount will come to here this at this current year receipt payment. This current year 18-19 is 30,000. तो 5,000 it's still coming, going to be come, आना अभी भी बाकी है। तो 17-18 का 35,000 वी आर राइटिंग टू द बैलेंस शीट एसेट्स ईयर, एसेट साइड करंट अकाउंटिंग ईयर मीन्स करंट अकाउंटिंग मीन्स 18-19। देन 18-19 करंट ईयर है, दैट 4,10,000 में पैसा आया सब्सक्रिप्शन का, और 19-20 21,000 जो आया वो एडवांस आया। एडवांस मीन्स कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्होंने 19-20 18-19 में आप इस साल हो, पर उन्होंने पैसा अगले साल का एडवांस में दे दिया। ऐसा होता है, बहुत पेरेंट्स लोग ऐसे होते हैं, स्कूल में 2-2 साल की फीस भर देते हैं एडवांस में, बट ऐसा होता नहीं है स्कूल में, बट मेंबरशिप में होता है। तो दैट 21,000 एडवांस में दे दिया, और एक एडजस्टमेंट सिंगल दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 32,000, यानी इस साल का आना बाकी है। तो देखो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये प्रॉब्लम पड़ने पर ऐसा लगता है कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, नया चीज़ें आपके लिए, ये रेलेवेंट में तो था ही नहीं, इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, सो डेफिनेटली विल डू सॉल्व इट, पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाता हूँ। और एक छोटा सा मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना दिया। ईयर बताना जरूरी है, ये आपका फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, इसका आएगा एज ऑन 31st मार्च 2019। अब इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बाद डेफिनेटली जब हम कॉलम ड्रॉ करते हैं तो हमारे लिए ये जो रिसिप्ट है वो इनकम है, तो वो इनकम साइड में आएगा। जो मेंबरशिप है, सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम है, तो इनकम साइड में जब आता है तो वी आर राइटिंग क्रेडिट साइड, सो वी कैन राइट बाय सब्सक्रिप्शन। सो नाउ बाय सब्सक्रिप्शन इज गिवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग 18-19 का ये अपना इनकम एक्सपेंडिचर है, वी कैन राइट 4,10,000। जो दो मेथड से सॉल्व करते हैं, इसमें दो अमाउंट दिया, ये सब प्लस करके 4,84,000 भी है, और अगर हम लोग 4,84,000 लेते हैं तब भी उत्तर आएगा, अगर 4,10,000 उत्तर लेते हैं फिगर तो भी आता है। बट जनरली ये 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, तो आप पेंसिल से वहाँ पे लिखो लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर, करेंट ईयर एंड 19-20 नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स एडवांस ईयर। तो अपने को 18-19 का टू लेना चाहिए, अपना मार्च 2019 को क्लोज हो रहा है। तो नाउ 18-19 से 4,10,000 वी आर गोइंग टू राइट 4,10,000। 4,10,000 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 32,000 दिया है एडजस्टमेंट में, तो वो सब्सक्रिप्शन अपना ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 32,000। अब ये 32,000 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0,0,0,2, 4,10,000 में 30,000 जोड़ दो, 4,40,000,
4,40,000 में 2, 4,42,000, 4,42,000। अब उसमें एक चीज़ दिया है कि लास्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट में, यानी लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन एडवांस 18-19 यानी 17-18 में फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर 17-18 17-18 में द मेंबर हैज़ गिवन 18-19 पेमेंट, एडवांस दे दिया, 18-19 का पैसा दे दिया, तो उन्होंने रिसीव किया लास्ट ईयर, इस साल डिले, तो जो लास्ट ईयर का पैसा इस साल आएगा तो ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जब ऐड हो जाएगा तो कितना 20,000 इसमें ऐड कर दो, तो 0,0,0,2,6,4 4,62,000। ये 4,62,000 आपको आपने आउटर में लिखना है, और ये उत्तर देखो 4,62,000 आपको यहाँ पे उत्तर में दिया है। अब आया सेकेंड इफेक्ट की बात। दिस 32,000 current year outstanding is there, so we can write in the asset side outstanding subscription for current year. How much it is? 32,000. और सेकेंड ये जो 20,000 है 20,000 एडवांस आया हुआ है, इट इज ऑल्सो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड में 19-20 का जो आपका रहे 21,000, ये भी आपका आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। इट विल कम 21,000, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन। और ये 20,000 का तो लास्ट ईयर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा। देयर विल नॉट कम टू द सेकेंड इफेक्ट, दिस ओनली विल कम्स फर्स्ट इफेक्ट। यू कैन राइट हियर फर्स्ट एंड हियर सेकेंड, but again still something effect will be show, because 16-17 को 26,000 का आउटस्टैंडिंग था and you are getting this year 23,000, still 3,000 is still have to come for the NPO, so we should write here outstanding subscription for which year? 16-17. How much it is? 3,000. And again write outstanding subscription for 17-18. How much it is? 35,000 it have to outstanding, and still come how much it is? 30,000 means 5,000. So this is the way I have explained these subscriptions. So definitely you will go through this all the aspect, because very important। थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, because सब्सक्रिप्शन का फंडा ही ऐसा है कि you have to go through very properly and very good way. So now listen here. First of all, subscription is given for 10,000, ये आपको एग्जाम में प्रॉब्लम में दिया रहेगा। एंड देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया यहाँ पे 32,000, ये आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। इसका पहला एडजस्टमेंट ऐड करना है, करंट ईयर में ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। दैट मीन्स सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में नहीं जाएगा। वाई? बिकॉज ये इनकम है, दिस इज द इनकम, तो इनकम ऑलवेज आउटस्टैंडिंग विल कम टू द एसेट साइड, क्योंकि वो पैसा आना बाकी है, वो एसेट हो गया एनपीओ के लिए। तो 32,000 फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट आई हैव रिटन हियर। देन एडवांस ऑलरेडी बैलेंस शीट के लास्ट ईयर के लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है कि लास्ट ईयर का पैसा इस साल का पैसा लास्ट ईयर ही आ गया, तो लास्ट ईयर आ गया, तो इस साल जब हम बनाएंगे उसका कैलकुलेशन रिसीव पेमेंट का इंटर मैनेजमेंट करेंगे, तो वी हैव टू शो दिस 20,000 क्योंकि करंट ईयर का पैसा है, तो दैट विल बी एड हियर 4,62,000। फाइनल उत्तर आपका आंसर इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, विल गेट हियर ओनली। एंड दिस 20,000 देयर इज नो एनी इफेक्ट, बिकॉज ये आपके रिसीव पेमेंट और आपके लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है। अरे एडजस्टमेंट में दिया होता तो आपको शो करना पड़ता, बट लास्ट ईयर में ऑलरेडी दिया है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना नहीं है, तो बताने कोई मतलब ही नहीं है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होने के बाद आपका अदर इंफॉर्मेशन आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में दिया है, तब आपको दो इफेक्ट बताने पड़ते हैं। अगर वो रिसीव पेमेंट में दिया है तो सिर्फ आप देखिए कि कितना लास्ट ईयर का बाकी था और कितना इस साल आया है। अगर उसका कोई डिफरेंस आता है तो उसको आप
जो भी डिफरेंस होता है जो बाकी है वो आपको एसेट में लिखना है। और कभी कभी अमाउंट सेम आ जाता है तो आपको यहाँ पे शो नहीं करना है। जैसे कि आपका लास्ट ईयर का बाकी था 26,000 और इस साल 26,000 आ गया तो उसका कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो वी कैन नॉट राइट इन एसेट साइड। सो दिस ऑल द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 21,000 इज गिवन इन योर रिसीव पेमेंट साइड, इट इज एडवांस। ये 18-19 का नहीं है, ये 19-20 का है, मतलब नेक्स्ट ईयर का है। तो एडवांस जो है लाइबिलिटी में आता है। वाई? बिकॉज नेक्स्ट ईयर जब आपका इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा तो आपको देना पड़ेगा। एंड लाइबिलिटी मीन्स विच अमाउंट वी हैव टू पे, वी हैव टू गिव। सो वी कैन राइट इन 20,000 ए लाइबिलिटी एनपीओटी डे, इसलिए वो लाइबिलिटी में आएगा। और वी कैन राइट एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 21,000। तो स्टे विथ दिस यूट्यूब चैनल एंड गो थ्रू 2-3 टाइम, 2-3 बार देखो। और स्टिल कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, एनी टाइम आप मुझे फ़ोन करो, आई विल एक्सप्लेन यू एंड आई विल मेक योर कॉन्सेप्ट इन गुड वे, बिकॉज दिस इज अ फाउंडेशन एंड यू डू द हार्ड वर्क एंड डोंट क्या बोलते हैं हिचकिचाहट, मतलब पूछने के लिए शर्म मत करो, पूछो, आस्क, आई विल एक्सप्लेन यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।